देखा कि अग्निबाण अनुसंधान कर लिया है, तो तूने अपनी जान को बचाकर मेरे पैरों में आके लटक गया। बोलो, नहीं तो तुम्हें अभी बाण से खत्म कर दूंगा। महाराज क्या चाहते हो? महाराज आप मेरे प्राण बख्श दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। क्या मैं तुम्हारा प्राण बख्श दूं? हाँ महाराज। ठीक है, ठीक है। मैंने अपनी बाण को अनुसंधान से मैंने उतार लिया। कहो मृगा, क्यों तुम मेरा पाँव पकड़े हो? इतने देर तुम सब परिवार कहाँ छिपा हुआ था? इस जंगल के बाघ, हिरण, सुअर, शेर सबों ने भाग भाग कर कहाँ शरण ले लिया है? बतलाओ। महाराज, मैं आपको एक शुभ संकेत देने आई हूँ। हुआ क्या? शुभ संकेत यह है कि आपके लिए 14 वर्ष से आंचल खूंट बांधकर आपके नामों को रखी है। ये कौन है? वह देवंती है। देवलोक में रहने वाली देवंती? देवलोक की कन्या है रानी देवंती। वह आपसे विवाह करने हेतु अच्छा, उन्होंने आपके नामों को अपने आंचल खूंट में बांध के रखी है महाराज। और आपका प्रतीक्षा वह गिरजा माँ की मंदिर में कर रहा है। मृगाल। हाँ महाराज। अरे तुम शायद लगता है मुझसे बहाने बनाकर या कोई षड्यंत्र रचकर तुम मुझसे दूर भाग जाने के लिए चाहते हो। महाराज, आप सबसे पहले एक बार मेरी बातों पे यकीन कर आप गिरजा माँ के मंदिर तक चलकर देख सकते हैं कि आपकी प्रतीक्षा में उन्होंने कैसे विभोर होकर माँ गिरजा के मंदिर में सर पटक रही है कि हे माँ, मुझे राजा नल सिंह से मिला दो, मैं उनके लिए व्याकुल हूँ माँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं कब मिलूं, इसलिए मुझे उनसे मिला दो। आप जाकर देख सकते हैं महाराज कि गिरजा माँ की मंदिर में फुलमंती देवमंती आप का प्रतीक्षा कर रही है अथवा नहीं। अच्छा, हरे मृगा, तुमने ऐसी बातें लेकर आई हो, पर हमें विश्वास तो नहीं होता एक मृगा जाति पर, पक्षी जाति पर तुम पर मैं विश्वास कर इस भरोसे पर क्या मेरा सूचना देवंती तक पहुंचा सकती हो? क्यों नहीं महाराज। तो जाओ, मेरा सूचना उन तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि यार षड्यंत्र या बहाने बनाकर यदि दूर भाग निकला तो इस जंगल के कोने कोने को जलाकर भस्म कर दूंगा। धन्यवाद महाराज, मैं अभी आया और मैं अभी सूचना देकर आ रही हूँ। जाओ, तब तक मैं इसी जगह तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है महाराज। हाल से आइए महाराज, तब तक के लिए एक रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद आप लोगों को अगला सीन दिखलाया जाएगा। हाल से आइए महाराज। अब सुनियो आगू के दबा ध्यान में ना रहे मेरो, सुनी लियो सुंदर खान में ना रहे। हाँ दोस्तों, आपने देख रहे हैं आज का शानदार अभिनय, ऐतिहासिक नाटक राजा नल, भाई भाई का प्यार, भाई भाई का दुश्मनी। मैं अभी अभी इस घना घोर जंगल में जिस पुरुष की तलाश में हूँ, अब तक गिरजा माँ की कथन अनुसार उन्होंने इस वन में शिकार खेलने के लिए आए हैं, परंतु उस महापुरुष की दर्शन अभी तक नहीं हुई है। पता नहीं कब तक उनका दर्शन होंगे, क्यों वह मुझे तरपा रहे हैं, पता नहीं।
अहे नजर आखी रवि है दीदी सब पिया बागेऊ जे समय न जान पिया बागेऊ जे हरे गिरजा मिर्गा क्या बात है तुम मेरी पोंख क्यों पकड़ रही हो? मेरे जान बकस दो तो मैं एक तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। क्या बात है? हाँ। क्या खुशखबरी सुनाने के लिए चाहती हो तुम? पहले हमारी जान बख्शो फिर खुशखबरी सुनाऊंगी। चलो मैं तुम्हारी जान को बख्श दी, परंतु क्या समाचार लाई हो वह तो मुझे बताओ। तुम जिस पति के लिए इस जंगल में बन बन के लिए फिर रही हो, वो पति इसी जंगल में आपके लिए बन बन के घूम रही है। ठीक है, अभी ऐसी बात है। हाँ। तो आज मैं तुम्हें एक लेटर लिख करके देती हूँ, तुम उसके पास पहुँचा दो। ठीक है। तुम मेरी पैर छोड़ो, मैं तुम्हें लेटर लिख करके देती हूँ। ठीक है, तो मैं पहुँचा दूंगी। आही तो हरे हई सो मेरी के हई माता हई ले तारा जावा लिखी है जग में देखो मिर्गा, इस लेटर में लिखे हूँ। पहले लेटर दिखाओ। देखो मैं कुशल से कुशल हूँ। मैं यही चाहती हूँ, दिल में लगन है मिलन चाहती हूँ। मैं खत लिखती हूँ फोन से, स्याही मत समझना। मरती हूँ आपकी याद में, जिंदा मत समझना। जा रे चिट्ठी चमकते चमकते मेरे प्यार से कहना नमस्ते नमस्ते। आपकी सती देवंती विशेष मिलने पर बताऊंगी। हारो से हारो। जा मिर्गा, जाओ जल्दी जाओ, यहाँ लेटर मेरे प्यार से देकर आओ। क्यों नहीं, मैं तो बस ही जा रहा हूँ। ठीक है। घूमी फिरी देखिए है दीदी सब
ये बैठिया बातू देख रे जाऊंगा। प्रतीक्षा करते करते मैंने हार गया। अरे, भागो कहाँ? अरे ए मिर्गा तो भागते भागते एक कागज छोड़ गया है। इसमें लगता है कुछ लिखा हुआ। अच्छा देखो तो, हाँ, पत्र में लिखा है, पत्र लिखा कुमारी देवंती की तरफ से कि मैं कुशल से कुशल हूँ, कुशल चाहती हूँ, दिल में लगन है, मिलन चाहती हूँ। जा जा रे चिट्ठी चमकते चमकते मेरे प्रिय स्वामी से कहना नमस्ते नमस्ते। खत लिखती हूँ, कौन से स्याही ना समझेंगे, मरती हूँ आपके याद में, जिंदा ना समझेंगे। मैं आपके प्रतीक्षा में माँ गिरजा मंदिर के पास बैठी हूँ, आप आकर मुझसे मिले, फिर विशेष मिलने पर आपका देवंती। ये साले मिर्गा कैसे लेके चला है? शायद उन्हें अवश्य आके मिला। और जिन्होंने मुझे कह गया था मिर्गा कि मैं इस संदेश को देवंती तक पहुंचाऊंगा, उन्होंने पहुंचा ही दिए और उत्तर में लेटर लेकर के आए। अच्छा तो ठीक है, उन्होंने माँ गिरजा मंदिर के पास बैठी है, मैं चलता हूँ, देखता हूँ पूरा है या नहीं। प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत में फूल प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत में डूब के नाम लिखा, खत में डूब के नाम लिखा। हाँ हाँ चल जा हम भाई लो तो भैया से गिरजा मामा तेरा हाथ चल गई, गिरजा मामा तेरा चल गई, ओही मिला सानी जा बहाते बंदी ही से तुम्हें तमीज है या नहीं है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आप किसी लड़के को देखकर इस तरह धक्का मारते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हमें दिखाई नहीं पड़ता। और क्या है? होश में बात करो। आप होश में बात कीजिए। सुनो, आज हमें नहीं दिखाई पड़ता है, तुम्हें तो दिखाई पड़ता था। तुम्हें देखकर चलना चाहिए था। तुम ऐसे अचानक कहां से आ गई हो? मैंने जंगल के कोने कोने को छान चुका, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जा पहुंचा, पर मैंने किसी से कहीं हमें किसी से मुलाकात नहीं हुई। तुम कहां से आ गई? कौन हो तुम? कहां तुम्हारा घर है? क्या इस तरह आप बदतमीज की तरह
मुझे धक्का भी मारते हैं और आप मुझसे परिचय पूछने के लिए चाहते हैं। औरत होश में बात करो। मैं होश में बात कर रही हूँ। कहाँ तुम्हारा घर है? क्या तुम्हारा पिता का नाम है और तुम्हारा क्या नाम है? तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें से पूछ रहा हूँ। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ। परंतु मेरे पिताजी मुझे बताए हैं कि पहले अपना परिचय किसी को मत बताना है। जब तक तुम प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। अकल कर बातें करती हो, शर्म नहीं होती तुझे? मुझे शर्म होती है, परंतु आपको शर्म हो रहा है किसी अनजान के व्यक्ति से आप पता पूछ रहे हैं। मैंने तो तुम्हें से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा कहाँ घर है, क्या तुम्हारा पिता का नाम है और तुम्हारा क्या नाम है? जान न पहचान मियां, मैं तेरा मेहमान। लड़की को देखकर गुटुर मुटुर करता है। अरे बेहुदा, ये बेतमीज औरत ना जाने कहां से आ गई और मेरे राहों में भाई धक्का देकर चल रही है। अरे बताओ, मैं तुम्हें से पूछ रहा हूँ। पहले आप अपना परिचय बताइए। तुम अपना परिचय बतलाओ। नहीं, पहले आप बताइए। पहले तुम अपना बतलाओ, फिर मैं बतलाऊंगा। क्या यदि मैं आपको परिचय बताऊंगी तो आप मुझे बताएंगे? अवश्य। ठीक है। बतलाओ, तुम्हारा कहाँ घर है, क्या तुम्हारा पिता का नाम है और तुम्हारा क्या नाम है? मैं देवलोक की कन्या सती देवंती कुमारी हूँ। मेरे पिताजी का नाम राजा भूमपाल सिंह है। मेरा परिचय इसी प्रकार है। वाह, तो तुम देवलोक के राजा भूपाल सिंह के सुपुत्र, हाँ देवलोक की देव कन्या हो। हाँ। इसलिए तो तुम अपने सीने के टांग कर चलती हो और किसी पुरुष से अकड़ कर बातें कर लेती हो। देखिए, इस तरह जिस तरह मैंने आपको प्यार से अपना परिचय बताए, उस तरह आप अपना परिचय बताइए और इस तरह से मत बोलिए। बस बस, अब तुम जा सकती हो। मैंने तुम्हारा परिचय जान लिया, अब मत चला। कहाँ चले? हाथ क्यों लगाती हो? पहले आप अपना परिचय बताइए, उसके बाद। अच्छा, तो मेरा भी परिचय जानने के लिए चाहती हो? हाँ, मैं भी आपके परिचय जानने के लिए चाहती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, मैं बतलाता हूँ। नलपुर शहर मेरा घर बंधन है, नल सिंह है मेरा नाम। राजगढ़ नलपुर शहर मेरा घर बंधन है, नल सिंह है मेरा नाम। शिकार खेलने के लिए आए थे यहाँ, यही है मेरा काम। बेचारी, मैंने तो तुम्हें कोई बुरा बात नहीं कहा, तुम क्यों रुष्ट होकर? आई लव यू। मजाक करते हो? उसे हमें पहले पूछ लेने तो दो। उसे मैंने कुछ अपना परिचय दिया, शायद हो सकता है इनके मन में दिकदारी हो गया होगा। ऐ बेचारी, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं, फिर कुछ होने के लिए प्यार भाग ले यहाँ। अरे बेहुदा, पागल हो? यह देवलोक की कन्या है। अच्छा बताओ, क्या मेरी बातों से तुम्हें दिकदारी हो गया क्या? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। फिर तुम सर पे घूंघट टांग कर जमीन पे क्यों बैठ गई है? मैं इसीलिए अपने घूंघट निकाल ली हूँ कि मुझे आपके साथ मोहब्बत हो चुका है और मैं आपके साथ कुछ अनर्गले बातें बोल चुकी हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हारा नाम फिर से बोलूं? मैं देवंती कुमारी हूँ। अच्छा अच्छा, वही देवंती जिन्होंने मुझे पत्र लिखकर हमें भेजा था। हाँ, तुम्हें दिल न लगई है ए गोरिया रे, हो दिल न लगई है, फिर जानिए अब हमरा लग बस अब। बिना कहे बिना सुने तुम इतना दूर तक आ रहे हो? अच्छा, मैंने तो तुम्हारा पत्र पढ़ लिया। तेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, तेरे खत पढ़
के हैरत है सबको, प्यार में तुमने क्या लिख दिया है, प्यार में तुमने क्या लिख दिया है। खत पढ़ के हैरत है सबको, तेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, प्यार में तुमने क्या लिख दिया है। जिसको लिखना अच्छा सितंबर, जिसको लिखना अच्छा सितंबर, तुमने जाने वफा लिख दिया है, तुमने जाने वफा लिख दिया है। दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, रात का घर जल्दी हराम ज्यादा। सुनो, बोलिए। हे दमयंती, हाँ तुमने जो मेरे कारण, मैं सुना हो कि मेरे कारण तुमने कितने वर्षों से आंचल खूंट बांध कर रखी देखिए, हो। मैंने आपके लिए 12 वर्षों से आंचल खूंट को बांध कर के रखी हूँ, और नित्य प्रतिदिन जब मैं गिरजा माँ की पूजा करने के लिए आती हूँ तो सिर्फ मैं आपसे ही, मैं गिरजा माँ से सिर्फ आपको ही मांगती हूँ। पर क्या ये संभव हो सकता है? हो सकता है। वे कैसे? तुम तो देवलोक की कन्या हो और मैं मृतलोक का राजा नल सिंह हूँ, ये संबंध कैसे जुड़ जा सकता है? यदि ऐसी बात है, यदि यह संभव नहीं हो सकता है तो मुझे, मैं तो आपसे बेतहा प्यार करती हूँ और मैं आपसे ही शादी करने के लिए चाहती हूँ। इसलिए यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो आप मुझसे यही शादी कर यहाँ से ले चलिए। हाँ से? हाँ। अरे हम इस प्रकार नहीं होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं भी एक चक्रवर्ती राजा नरसिंह हूँ। हमें कोई इस धरातल पर ना तो जुआ में कोई पराजित कर सकता, ना तो कोई हमें और कुछ में पराजित कर सकता। इसलिए मैं इस प्रजाओं का एक लाडला राजा हूँ। सुनो, यदि तुम्हारे मन में यही ख्वाहिश है तो तुम भी माँ पिता से क्यों दूषित होगी? इसलिए तुम्हें मैं वचन देता हूँ, तुम यहाँ से लौटकर अपने देवलोक को लौट जाओ। अच्छा। यहाँ से जाने पर यह भी मैंने सुना हूँ, तुम्हारा पिता कई बार तुम्हारे लिए स्वयंवर रचा था, जिस स्वयंवर को तूने ठुकरा कर मेरे प्रति सजग और आंचल खुद बांध कर रखी। हाँ। आज तुम पिता के आज्ञा से काम करो, लौटकर वापस जाओ। देवलोक में जाते ही पिता से कहोगे, हे पिताश्री, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे लिए स्वयंवर तैयार करें। उस जब स्वयंवर की तैयारी हो जाएगा तो मैं इसी बहाने, इसी रूप में मैं देवलोक पहुँच जाऊंगा। देवलोक को तो हजारों आंखें होते हैं, वे तो हमें देखते ही पहचान लेंगे। इसलिए मैं सभा के बाहर जाकर बैठूंगा। यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो गले में आके जयमाला पहनाकर पति रूप में हमें स्वीकार कर लेना। यदि तुमने नहीं पहचाना तो मैं सभा से बाहर आकर तुम्हारे साथ छोड़कर पुनः वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। आप किसी भी रूप में आएंगे, यदि आप मेरे स्वयंवर तक, तो मैं आपको अवश्य पहचान लूंगी और मैं आपके ही गले में माला डालूंगी। बाहर से बाहर सैया जी, बाहर से अरे यही हंसा सुररिया, दीदिया यही जेबार, लेके आई हो लिख दिहा तू चारा गो कोठारी, दीदिया आई जे बारी, तू चार गो कोठारी,
बंदी यही के बारे लेके आई हाँ धर्म ठीक है। यदि ऐसी बात है तो मैं यहाँ से अपने पिताजी के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बातें बताऊंगी और मैं अपनी स्वयंवर की तैयारी करवाऊंगी। आप जितना जल्द होंगे उतना जल्द स्वयंवर तक पधारिए। जहिया भी उसी कलिता छटक में करी तदेखे वाला के मनमा बहक में करी चाहे बगीचे में कितनो संभुली के चला बाप रे बाप। ये चिरा अटक में करी